Hello everyone. So today I'm going to talk about tips to overcome exam fear. हेलो एवरीवन। मेरी बहुत अच्छी मॉर्निंग रही। मैंने सुबह बर्ड्स को फीड किया और मॉर्निंग वॉक की। क्या आपने किया? मनीषा, मनोज, रितु एंड एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेल, जैसा आपने मुझे कहा बच्चों कि आपकी यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आ गया है और एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग, तो आपको थोड़ा चिंता है, एंजाइटी है, डर है एग्जामिनेशन में। तो इन सब को दूर कर कर और एक सकारात्मकता के साथ एग्जामिनेशन को आप लिखें, इसके लिए आपने बोला कि मैं आपसे एक टॉक करूं, तो हियर आई एम। वेल स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? फियर एंड एंजाइटी, चिंता और डर। जबकि जब आप अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाती हैं तब कैसा महसूस होता है? वेल, आप अपनी बहुत अच्छी ड्रेस पहनते हैं और आपको लगता है कि मैं अपना बेस्ट लग रही हूं। आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन के समय ऐसा क्यों नहीं? आप भी सोच रहे होंगे मैं किसकी तुलना किससे कर रही हूँ। वेल स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन भी इतने ही आसान हो सकते हैं। मैं ये कहूँ कि अगर आपने साल भर पढ़ाई की है, अच्छे से की है, सिस्टमैटिकली, तो आप एग्जामिनेशन को लिखते समय भी आपको बहुत अच्छा लग सकता है कि आपने इतना याद किया, इतनी मेहनत की और आप आंसर्स को अच्छे से लिख पा रही हैं। तो देखिए, एग्जामिनेशन का आपको फियर और एंजाइटी क्यों होता है? क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब आप बताइए, अगर आप में कॉन्फिडेंस होता तो क्या आप चिंता करते? आप बिल्कुल नहीं करते। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने प्रिपरेशन नहीं की, तैयारी नहीं की आपने अच्छे से। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, तैयारी के लिए आपको आपके टीचर्स बताते हैं, सीनियर्स, पेरेंट्स, कि आप प्लानिंग कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए। लेकिन आप ये देखते हैं कि सेशन के शुरू में आपने बहुत ही उत्साह से पढ़ने की योजना बनाई, एक टाइम टेबल आपने बनाया, अपनी रीडिंग टेबल पर भी रखा। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स आते गए पास में, वो सब धरा का धरा रह गया। तो इन बड़ी बड़ी बातों को छोड़िए और आप अपने सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, आपका जो एक आप इंडिविजुअल हैं, आप अपने आप में यूनिक है। आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है? दोपहर में, मॉर्निंग में या लेट नाइट? कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो उनको रात को पढ़ना ही अच्छा लगता है। तो आप खुद तय कीजिए कि आप किस तरह से पढ़ेंगे। और सब बच्चों के पास टाइम भी अलग, मतलब टाइम की अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है। गर्ल्स को किचन के काम में कई बार हेल्प करनी पड़ती है अपनी मम्मी की, तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन में रहें, अनुशासित रहें, सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको 3 R पर ध्यान देना चाहिए। अब ये 3 R क्या है? वो है रीडिंग। देखिए, आप अपने सिलेबस की 1 या 2 अच्छी किताबें आप पढ़ लीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट की। इसलिए बच्चों, अलग अलग नोट्स और 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें, एटलीस्ट 3 बार पढ़ें, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो पहला R है हमारा रीडिंग। दूसरा है रिलैक्स, मतलब आप रिलैक्स कीजिए, रिलैक्सेशन के लिए आप टाइम निकालिए। क्योंकि जब आप रीडिंग टेबल पर बैठे होते हैं, आप बहुत लंबे सिटिंग आवर्स देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिमाग चेकआउट कर रहा होता है। मतलब आप शारीरिक रूप से तो अपनी अध्ययन कक्ष में होते हैं, लेकिन आपका दिमाग या तो कहीं बाहर होता है, या फिर अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा होता है, खेलने के बारे में सोच रहा होता है। मतलब वो कोई भी बात हो सकती है, या कल किसी के साथ झगड़ा हुआ था, उस बात पर आप सोच रहे होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप 30 मिनट्स आपने पढ़ लिया, फिर आपने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, मतलब स्टडी ब्रेक्स आप लीजिए। स्टडी ब्रेक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप रिजुवेनेट होते हैं। और मैं ये कहूँ कि आप छोटी सी नींद भी ले सकते हैं दोपहर में पढ़ाई के बीच में, जिसे आप पावर नैप कहते हैं। तो जो भी आप जिस तरह से आपको अच्छा लगे, लेकिन ब्रेक देना जरूरी है। वो 50 मिनट के बाद ब्रेक हो सकता है, ये आप पर है कि आप कितने समय तक फोकस्ड होकर पढ़ सकते हैं। बिना फोकस्ड होके बुक लेकर आप पूरे दिन बैठे रहें, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। आप फोकस होकर थोड़ा समय भी पढ़ेंगे,
ध्यान से, तो वो कहीं ज़्यादा आपको आपकी लर्निंग बढ़ेगी। और तीसरा आ रहा है हमारा रिवीजन करना। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करना। तो आज आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप उसे कल आप रिवीजन करें। हर एक नए टॉपिक से पहले पुराने टॉपिक के बारे में आप थोड़ा देखें, रिफ्लेक्ट करें, रिफ्लेक्शन का सेशन रखें। आप तीसरे दिन भी आप रिवीजन कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आपको कितना रिवीजन की ज़रूरत है। 3 रीडिंग से बच्चों को कॉन्सेप्ट से वो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा हर एक इंडिविजुअल यूनिक है। आप अपने आप से प्रतिस्पर्धा कीजिए, आप स्वयं भी यूनिक है। हर दिन आप स्वयं बेहतर बनिए। तो अगर आपको 4th टाइम रीडिंग करनी पड़े तो कोई बुराई नहीं है, आप 4th टाइम पढ़िए, आप 5th टाइम पढ़िए, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम थ्योरीज को, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, उनकी समझ विकसित करना। फिर आप देखिए एग्जामिनेशन बहुत पास में आ रहे हैं, तो टाइम बहुत कम है, फिर क्या किया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अपने सिलेबस में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए। पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया नॉलेज के लिए, बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनेशन में आपको रणनीति बनानी होगी। आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स आप देखिए, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, उन पर आप फोकस कीजिए। तो आपका सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पढ़िए। इसे हम 20-80 का रूल भी कहते हैं। पेरेटो है थिंकर, उन्होंने इसे 20-80 का रूल कहा है। उनका कहना है कि 20% पॉपुलेशन है या 20% लोग हैं, वो 80% लोगों का काम कर देते हैं। तो हम सिलेबस पर भी लागू कर सकते हैं, लेकिन इसे मैं 20-80 का नहीं कह के, और मैं ये कहना चाहूंगी 50-50 या फिर 40-60 आप कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने सिलेबस में से 60% को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, 40% को आप थोड़ा कम आप उस पर ध्यान दीजिए, 60% को अच्छा कर लिया तो आपकी बहुत अच्छी ग्रेड्स आने की संभावना है, क्योंकि आपकी सिलेबस में ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए देखिए पढ़ाई में क्या पढ़ना है के साथ साथ क्या नहीं पढ़ना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे टॉपिक्स को पर आप ज़्यादा टाइम मत लगाइए जो कि एग्जामिनेशन में कम आते हैं। और हाँ, हर एक स्टूडेंट की इंटरेस्ट भी अलग होती है, तो आप उन थ्योरीज, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए जिनमें आपकी रुचि है, पढ़ते ही याद हो जाए। ऐसा नहीं कि आप एक टॉपिक लेकर बैठ गए, बहुत डिफिकल्ट था और आपने उसको अनावश्यक समय दे दिया और बाकी 90% सिलेबस आपका यूं का यूं रह गया। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए आपको। और नेक्स्ट है कि देखिए आप रोज पढ़िए, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में। और टाइम मैनेजमेंट में अनुशासन में रहना, प्रतिदिन के गोल निश्चित करना, और हाँ, ना कहने की आदत भी डालना। आपके ऐसे दोस्त जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हो या ऐसी कोई भी ऐसे काम जिनसे कि आपका पढ़ाई से ध्यान बंटता हो, उसको आप ना कह दीजिए। तो ना कहना भी सीखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में देखिए, और आपकी जब ग्रेड्स अच्छी आएंगी, आपको अच्छा लगेगा, फैमिली को अच्छा लगेगा, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एग्जामिनेशन से पहले आप घबराना नहीं है, आपको आत्मविश्वास रखना है। लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई नहीं करनी है, आप बुक्स अपने बंद कर दीजिए। आपने एडवांस में अपना प्रिपरेशन कर रखी है और आप आत्मविश्वास के साथ एग्जामिनेशन को करें। और एग्जामिनेशन के समय आप बैलेंस डाइट लें, संतुलित भोजन, और भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हुए लें। एक साथ खाने से आपको बहुत थकान और नींद महसूस हो सकती है। तो एक स्टूडेंट को अच्छा भोजन खाना चाहिए, बहुत ही आप हैवी फूड ना लें, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए। अच्छा भोजन, जो भी घर में परंपरागत आपके भोजन बनता है, अच्छी स्लीप एग्जामिनेशन से पहले, और कॉन्फिडेंस होना और रिलैक्स्ड रहना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। और आप एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते समय ऐसे चाहिए कि आपको सब कुछ आता है और आप अपना बेस्ट करने वाले हैं, है ना। जैसे आप बर्थडे पार्टी में जाते हैं अपने दोस्तों की, तो अच्छे से ड्रेस पहन के और आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं ना। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्योंकि आपको लगता है कि आई एम लुकिंग माई बेस्ट। तो एग्जामिनेशन में भी आप ऐसा ही कीजिए। आप ये सोच कर जाइए कि आई विल डू माई बेस्ट, मेरी प्रिपरेशन सबसे अच्छी है और मैं बहुत अच्छा स्कोर करूंगी या करूंगा। तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, अपना मोराल ऊंचा रखिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो आपको लो फील करवाते हो या आपका मोराल डाउन करते हैं। क्योंकि बच्चों, मोराल हाई होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना,
कोई भी सेना है वो वार जीतती या हारती, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस सेना का मोराल कितना ऊंचा है या कितना नीचा है। इसलिए अपने मोराल को, अपने मनोबल को बनाए रखिए और वो आएगा आपकी प्रिपरेशन से। जैसा मैंने कहा, प्रिपरेशन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस से आपका मनोबल ऊंचा होता है। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से अपना पेपर करेंगे। और मैं आपको कुछ लाइन्स आपको सुनाना चाहती हूँ। When we feel stuck, look at the sky. The cloud reminds us that everything changes. So, best of luck और बहुत अच्छे से आप करें। Stay blessed. Bye bye. Don't forget to subscribe my channel. I'll be back with new lessons. Till then, you take care and have a good day. Thank you.